हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं जय मसीह की बोलती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय मैं आपके साथ उसके जीवित कलाम को लेकर के प्रभु के वचन से आपके साथ आज इस पेज पर आगरा मसीह मंडली के माध्यम से मैं ऑनलाइन इस सेवा में आ सकी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और अपने साथ में भैया को धन्यवाद देती हूँ, अनुपम भैया को, शबनम भाभी को, जिन्होंने मुझे ये समय दिया कि मैं प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सकूं। और आज के वचन के द्वारा हम कुछ प्रार्थना के विषय में सीखेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का क्या हमें परमेश्वर वो जवाब देता है जो हमको चाहिए, और कैसे देता है और कब देता है और किस तरह से हमको प्रार्थना करनी है। सो आइए इन सारी बातों को हम सीखने से पहले, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले, अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। पवित्र, महान, अनुग्रहकारी, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु, बड़ी दीनता नम्रता से ये शाम के समय में पिता आपके चरणों के पास आती हूँ। आपको धन्यवाद देती मेरे राजा, मेरे स्वामी, कि आपने ये सुंदर मौका दिया पिता कि एक बार फिर से हम आपके करीब आ सके। आपकी तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ। हमारी सहायता और मदद हर पल पिता आप अपने दाहिने हाथ से करते, इसके लिए आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आज इस समय में प्रभु यीशु मसीह, जब हम वचन को मनन करते हैं, पढ़ते हैं पिता, आप हमारी सहायता करें, हमारे बीच में हाजिर हो। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर की स्तुति में इस समय हम एक गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे गीत की पुस्तक में से 63 नंबर, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना, और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति
पी ले लो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। तुम यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। पवित्र बाइबल में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला इतिहास, पुराने नियम में पहला इतिहास, उसका 4 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। मेरे बाइबल के हिसाब से पेज नंबर 490 है। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यावेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यावेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन आपको समझ में तो आया होगा कि यावेश जो है वो परमेश्वर से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कुछ मांगता है। और आज का जो हमारा विषय है वो इस वचन के आधार पर यही है, क्या हमारी प्रार्थना में हम परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं वो हमें यावेश की तरह देता है? जो कुछ हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं, क्या यावेश की तरह परमेश्वर हमें देता है? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, सारा आदर महिमा पराक्रम आपके हाथ। प्रभु जी, आप दयालु हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु, आपके वचन में जब हम पढ़ते हैं कि जितने लोगों ने आपके आगे हाथ पसारे, प्रार्थनाएं की, अंगीकार किया अपने आप का, प्रभु जी आपके सामने सरेंडर किया, अपने को खाली किया, अपने आप को नम्र किया, जिन लोगों ने अपने आप को प्रभु आपके आगे तोड़ दिया, हाँ प्रभु, आपने हर एक की प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में तुरंत दिया। ऐसा नहीं प्रभु कि जिसने मांगा, जिसने प्रार्थना की उसी ने पाया, परंतु पिता आप तो हमको हमारे मांगने से पहले ही हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले ईश्वर हैं।
हाँ प्रभु जी, क्या हम अपने जीवनों के लिए उस मसा को आपसे मांगते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। आज पिता अपने इस वचन के अनुसार हमको आत्मिक मसे से भर। आज की प्रभु जी आशीष हम में से प्रत्येक को दे। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सबका भी जो ऑनलाइन मेरे साथ हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस पेज पर स्वागत करती हूँ। और परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे जो मैंने आपके आगे पढ़ा, याबेश की प्रार्थना। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 आयत। याबेश, उसकी माता ने उसका नाम याबेश इसके लिए रखा था कि मैंने इसको पीड़ा से प्राप्त किया है, दुखों से जन्मा हुआ। याबेश नाम का अर्थ है दुखों से प्राप्त किया हुआ बालक। और वही बालक परमेश्वर पिता के आगे कुछ प्रार्थना करता है। आज हम उसकी प्रार्थना से सीखेंगे कि परमेश्वर पिता मुझे और आपको हमारा मांगा हुआ भी ठीक इसी प्रकार से देता है जिस प्रकार से हम उससे मांगते हैं। याबेश यहाँ पर प्रार्थना करता, 10वीं आयत में लिखा है, याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को ये कहकर पुकारा। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। क्या याबेश ने ऐसा अपने जीवन में या अपने फैमिली में या अपने आप में उसने ये महसूस किया था, ये जाना था कि परमेश्वर की आशीषें मेरे पास नहीं है? इसी खातिर उसने कहा कि भला होता कि तू मुझे आशीष देता, सचमुच आशीष देता। आशीष प्राप्त करने के लिए, मांगने के लिए मेरे और आपके पास एक बहुत लंबी चौड़ी जो कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है, जो कि हम यदि अपने घुटने पे आ जाएं और एकदम दीवानों की तरह परमेश्वर से मैं भी कंटिन्यू किसी भी एक विषय को लेकर के काफी लंबे समय से परमेश्वर के आगे निरंतर प्रार्थना करती चली जा रही, निरंतर। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो कि जब हम परमेश्वर के आगे मांग रहे हैं, किसी चीज की हम दुहाई दे रहे हैं, हम उसको पुकार रहे हैं और हमारा जवाब तुरंत नहीं मिल रहा, तो क्या परमेश्वर पिता सुनता नहीं है? क्या वो बहरा है? क्या वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता? ऐसा नहीं है। परमेश्वर पिता मेरे और आपकी हर एक आवाज को सुनने से पहले हमारे मुंह में से शब्द निकलने से पहले वो जानता है, परंतु वो हमारे मांगने की नियत को परखता है। वो हमारे मांगने के स्वार्थ को देखता है। वो हमारे मांगने की अभिलाषा को देखता है। और यहां पर याबेश कहता, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। मेन बात जो याबेश ने परमेश्वर से कही, आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, मुझे धन दौलत संपत्ति देता, ये सारी चीजें तो तू देता, परंतु याबेश कहता, तेरा हाथ, तेरा अनुग्रह भरा हाथ, तेरा चंगाई भरा हाथ, तेरा अद्भुत कार्य करने वाला हाथ, तेरा उद्धार देने वाला हाथ, तेरा सामर्थी हाथ, तेरा वो हाथ जो लाल समुद्र को 2 भाग करके इस्राएलियों को सूखी भूमि में से पार करके उस पार ले जाता, तेरा वो हाथ।
ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा वो हाथ मेरे साथ रहता है। इस प्रार्थना को जब हम देखें कि वो बड़ी नम्रता पूर्वक परमेश्वर के साथ कहता है कि तेरा वो हाथ मेरे साथ रहता। शायद यहाँ ऐसा स्पष्ट तो नहीं लिखा, पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता याबेश को कहीं ना कहीं परमेश्वर के हाथ की, परमेश्वर की हुजूरी की कमी महसूस हुई होगी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है कि तू मुझे, मेरे देश को बढ़ाता, मुझे आशीष देता, परंतु इन सारी बातों के बाद बोलता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तेरा हाथ मेरे साथ रहता। ना सिर्फ इतना कहता, और फिर आगे कहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उसमें पीड़ित ना होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से, पाप से, व्यभिचार से, धोखे से, झूठ से, चोरी से, लुच्चपन से, चालाकी से और तमाम बुराइयों से जो संसार में है, तो मुझे इस तरह बचाए रहता कि मैं उन सारी बुराइयों के बदले मेरे अपने आप को मैं उन पीड़ा में महसूस नहीं करता। तेरा हाथ, वो सामर्थी हाथ मेरे साथ रहता। आप देखिए कि वो अपने आप को परमेश्वर के आगे किस तरह से तोड़ रहा है, खाली कर रहा है। तेरा सामर्थी हाथ मुझे दे दे पिता, सारी आशीषें तो दे, मेरे देश को तो बढ़ा, मुझे धन संपत्ति से भर, परंतु मुझे तेरा सामर्थी हाथ मेरे ऊपर रख दे, मेरे ऊपर रख दे, ताकि उस हाथ के द्वारा मैं उन पापों से बचूं जिन पापों में पड़कर मैं अपने आप को पीड़ा में महसूस करता हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्रेयर कितनी परमेश्वर के साथ करीबी जाकर अपने आप के उन पाप के अंगीकार को और उन चीजों को दर्शाती है जो पाप के वजह से वो पीड़ा महसूस कर रहा है। वो याबेश कहता है कि उस पीड़ा में ना पड़ूं, ना पड़ा होता मैं। तेरा वो सामर्थी हाथ, तेरा वो अनुग्रहकारी हाथ, तेरा वो शिफा करने वाला हाथ, वो हाथ तेरा मेरे सिर पर रख दे। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर पिता से उस मस्से को मांगना है। ओ पिता परमेश्वर, तूने मुझे धन संपत्ति दी है, तूने मुझे नौकरी दी है, तूने मुझे बच्चे दिए हैं, तूने मुझे परिवार वाला बनाया है, तूने मेरे सब कुछ, मेरी जरूरतों को पूरी किया है प्रभु जी, परंतु तेरा हाथ मैं अपने ऊपर महसूस नहीं कर पा रही हूं। तेरा वो अनुग्रहकारी हाथ मेरे ऊपर मुझे महसूस नहीं हो रहा है, जिस कारण मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा परिवार पापों के कारण वो पीड़ा में पड़ा हुआ है, वो संकटों में पड़ा हुआ है। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरे हाथ को मेरे सर पर रख दे, तेरे हाथ को मेरे सर पर रख दे। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे और आपको मेरे प्रियो याबेश की तरह परमेश्वर के पास जाकर इस प्रार्थना को करनी है। तेरा सामर्थी हाथ मुझे चाहिए प्रभु, सब कुछ तो तू देगा, परंतु जब तेरा हाथ मेरे सर पर रहेगा तो क्या ही भला होगा, क्या ही भला होगा। मैं सारे उन पीड़ाओं से, उन पीड़ाओं में पड़ने से पहले ही बच जाऊंगी, बच जाऊंगा जब तेरा हाथ मेरे सर पर होगा। प्रेज द लॉर्ड, बच जाऊंगी।
वो छिदा भरा हाथ जो कैलवरी क्रूस पर तूने मेरे खातिर अपने हाथ में कील ठुकवाई है, मेरे राजा मेरे यीशु, वो तेरा हाथ जिस हाथ से कील ठुकने के बाद मेरे लिए लहू बहा है, वो तेरा हाथ जो घायल मेरे खातिर हुआ है। ओ प्रभु यीशु, आज तेरे उस हाथ को मेरे सिर पर रख दे मेरे बाप। मैं थक चुका हूं, मैं थक गई हूं इस संसार की पीड़ाओं को सह सह के। ओ मेरे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है वो मस्सा आज मेरे ऊपर उतरने दे, मेरे प्रियो के ऊपर उतरने दे, मेरे लोगों के ऊपर उतरने दे। तेरा छुटकारा आने दे, तेरा हाथ आने दे, तेरा मस्सा मुझे दे प्रभु, तेरा हाथ मुझे दे प्रभु, तेरा हाथ मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो परमेश्वर पिता से आज मुझे और आपको मांगना है कि तू मुझे वो तेरा सामर्थी हाथ दे। और फिर आगे वचन में इस प्रकार से लिखा कि मैं पीड़ित ही ना होता, मैं पीड़ित ही ना होता यदि तेरा हाथ मेरे सिर पर होता। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ वचन में आखिरी में लिखा है, जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। आमीन। वे परमेश्वर ने उसे दे दिया, वो हाथ भी दे दिया, वो ब्लेसिंग भी दे दी, उसके देश को भी बढ़ा दिया, उसको सचमुच आशीषें भी दे दी, और बुराई से बचने के लिए, पीड़ा में ना पड़ने के लिए अपने हाथ को याबेश के सर पर रख दिया, याबेश के सर पर रख दिया। हालेलुया। आज मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप भी याबेश की तरह अपने पापा से, अपने यीशु पापा से जिद करें, प्रभु आज हाथ चाहिए, आज वो मस्सा चाहिए, आज वो छुटकारा चाहिए, दे दे तेरा हाथ, दे दे। मैं बहुत पीड़ित हो चुकी हूं, अब नहीं प्रभु, बस अब बस तेरा मस्सा मुझ पर उतरने दे, तेरे लोगों पर उतरने दे। मेरे प्रियो, बाइबल में से हम कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे कि प्रार्थना में जो कुछ मांगा, जो कुछ उन्होंने परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने मांगा, वो उनको तुरंत मिला। और हम एक बाइबल में से वचन को निकालेंगे, पहला शमूएल पहला अध्याय 9 और 10 आयत। पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 9 और 10 आयत। बहुत ही फेमस ये स्टोरी है। इस स्टोरी को मैं और आप शायद हमने बचपन से सुना है। इस स्टोरी के विषय में हम बचपन से जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने सुना है। और ये बहुत ही फेमस एक कहानी है एक स्त्री की, जिसने परमेश्वर पिता के सामने, उसके मंदिर में आके अपने आप को तोड़ दिया, अपनी वेदनाओं को दिखा दिया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। और परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना का जवाब उसको हाँ में दिया, हाँ में दिया। पहला शमूएल पहला अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। व्याकुल होकर, जब हम किसी निवेदन को, किसी विनती को परमेश्वर के सामने बहुत वेदना के साथ, बहुत व्याकुल होकर अपने आप को खाली करके लाते हैं, मेरे प्रियो, जिस तरह से याबेश ने प्रार्थना करी, उसी तरह से यहाँ पर वो स्त्री हन्ना, उसके विषय में लिखा है कि शीलो में जब वो, उसका परिवार, उसके पति एली वहां गए, सॉरी उसका पति का नाम था एलकाना, वहां गए और शीलो में खाने पीने के बाद, प्रोग्राम के बाद हन्ना उठी और परमेश्वर के मंदिर में आकर के व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी। वचन में लिखा है व्याकुल होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और 11वीं आयत में लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। याबेश ने क्या बोला? तेरा हाथ सचमुच यदि मेरे ऊपर हो,
तो मैं बुराई में ना पड़ूंगा, बुराई में ना पड़ूंगा। जो मांगा परमेश्वर ने दिया। और यहाँ हन्ना कहती है, यदि तेरी दासी के दुख पर तेरा हाथ या तेरी दृष्टि सचमुच तेरी दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना दूंगी, छुरा फिरने ना दूंगी। हन्ना परमेश्वर के मंदिर में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर पिता। एली ने तो समझा कि ये तो दाख मधु पिए हुए हैं, नशे में है, परंतु हन्ना कहती है तेरी दासी नशे में नहीं परंतु आज व्याकुल होकर दुखी होकर परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खाली करती और कहती, परमेश्वर पिता यदि तू मेरे ऊपर सचमुच दृष्टि करे, सचमुच दृष्टि करे और अपनी दासी को एक बेटे का दान दे, तो उस बेटे को मैं तेरे मंदिर में जीवन भर के लिए छोड़ दूंगी। मेरे प्रियो, ये वाक्य पढ़ने का और आपके सामने बताने का पर्पस ये है कि जब वेदना के साथ किसी चीज के लिए प्रार्थना की जाती है, परमेश्वर के सामने जब हम जिद करते हैं, प्रभु तुझे मुझे ये देना होगा, तो परमेश्वर पिता आकाश से मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देता है, उसका जवाब देता है। और हम दूसरी जगह देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार बाइबल में निकालेंगे, उसका 18वां अध्याय। नए नियम में हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय। हालेलुया। 18वां अध्याय और उसकी 35 से लेकर के और 43 आयत तक, यहाँ पर भी एक अंधे व्यक्ति ने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह से। एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है और आप देखिए कि वो कितनी वेदना में बैठा है। प्रभु यीशु मसीह वहां से यरीहो से निकलकर जा रहा है, इतनी भीड़ है, जिस रास्ते से प्रभु यीशु मसीह जाता था उसके साथ हजारों की भीड़ उसके पीछे आगे पीछे दौड़ती थी। और यहाँ पर जब यीशु मसीह यरीहो से जाता है तो बहुत भीड़ उसके पीछे है। और इस प्रकार बताती है बाइबल, लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 35वें आयत में लिखा है, जब वे यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। अंधा व्यक्ति है, देख नहीं सकता है, बहुत भीड़ जा रही है, पैरों की आवाज आ रही है, हो सकता बोलने की आवाज आ रही होगी, हो सकता लोग बहुत कचाट कर रहे होंगे और वहां से निकल के रास्ते पे से जा रहे होंगे, हो सकता उस भिखारी को कितने लोगों के पैर भी लग गए होंगे, किसी से धक्का भी लगा होगा और धड़ 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 दौड़ने की आवाज भी आ रही होगी। इसी कारण वो लोगों से चीख चीख कर पूछता, अरे भाई क्या हो रहा है? मुझे दिखाई तो नहीं देता पर सुनाई देता, मुझे बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। तब लोगों ने कहा कि ये यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब आप एक बात बताइए, वो अंधा है, देख नहीं सकता है और लोग कहते हैं कि भीड़ जा रही है, यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, इसको क्या मालूम कि यीशु नासरी कौन है, यीशु कैसा दिखता है। पर बाइबल बताती, वो कहता है, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पॉइंट बी नोटेड, यहां कुछ ऐसा बहुत रहस्यमय छुपा हुआ है जो मुझे और आपको जानने की जरूरत है। इस अंधे ने यीशु मसीह को देखा तो नहीं, परंतु इसके कान तो अच्छे थे, इसने यीशु की चर्चाएं सुनी होंगी,
इसने सुना होगा कि यीशु नासरी परमेश्वर का पुत्र है, वो लोगों को चंगा करता है, वो 2 मछली और 5 रोटी से 5000 को खिलाता है, वो पानी पे चलता है, वो आंधी और तूफान को थाम देता है, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकालता है, यीशु मसीह ने 38 वर्ष के एक रोगी को चंगा किया है, यीशु मसीह नासरी तमाम ऐसे लोगों को जो उससे प्रार्थना करते हैं उनको छुटकारा देता है। तभी ना इस व्यक्ति ने बोला, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, दया कर। डेफिनेटली इस अंधे भिखारी को मालूम था कि यीशु नासरी के पास ये पावर है, ये अधिकार है कि वो आंखों को चंगा कर सकता है, आंखों को चंगा कर सकता है। और बाइबल बताती है, आगे इस प्रकार से लिखा, उसने कहा मुझ पर दया कर हे यीशु दाऊद की संतान। वो ये भी जानता था कि ये दाऊद के कुल का है, इसी खातिर उसने चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान, तू औरों पर तरस खाता है, तूने औरों को दया से चंगा किया है, तो मुझ पर भी दया कर, मुझ पर भी दया कर। मेरे प्रियो, आज क्यों ना मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह को बोले कि तू हम पर भी दया कर, तू मुझ पर भी दया कर, मुझ पर भी दया कर। और बाइबल बताती है 39 आयत में लिखा, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। भीड़ उसको डांटने लगी, चुप रहे, क्यों चिल्लाता, तेरी कौन आवाज सुनेगा, तुझे मालूम है हजारों की पब्लिक यीशु मसीह भीड़ में तेरा कोई शब्द नहीं सुनेंगे, तू चुप रहे। परंतु उस अंधे भिखारी को अपनी पुकार के ऊपर इतना विश्वास था कि यीशु यदि सुन लेगा तो मुझे चंगा कर देगा, मुझ पर दया कर देगा। और इसी खातिर बाइबल बताती है कि वो चुप नहीं हुआ, परंतु वो और जोर से चिल्लाने लग गया, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु यीशु, तू मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बाइबल बताती वो चुप नहीं हुआ, हारा नहीं, पछताया नहीं, अरे क्या मैं चिल्ला रहा हूं, जाने दो ना, भीड़ में आगे निकल गया, लोग तो मुझे बोलते हैं। चुप रहे, चुप नहीं बैठा। मुझे और आपको भी प्रभु के सामने अपनी विनतियों के लिए, अपनी बातों के लिए कभी भी चुप नहीं बैठना है। यदि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रभु नहीं सुनता है, ऐसा नहीं है कि हमको हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलेगा। हमको इस अंधे भिखारी की तरह और जोर से चिल्लाना, ओ प्रभु यीशु, ओ दाऊद की संतान, तो हम पर दया कर, हमारी विनती को सुन ले, हमको इस प्रार्थना का जवाब तू हाँ और आमीन में दे। यस मेरे प्रिय, बाइबल बताती है वो और चिल्लाने लगा। तब 40वीं आयत परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। आमीन, हालेलुया। मेरी और आपकी प्रार्थना भी बहुत समय से नहीं सुनी गई है। आज प्रभु यीशु मसीह, आज वो दाऊद की संतान, आज वो परमेश्वर का पुत्र मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को भी बोलेगा, यस मेरी बेटी, हाँ मेरी बेटी, तू कब से चिल्ला रही है, हाँ मेरे बेटे, तू कब से आंसू बहा रहा है, तू कब से मांग रहा है, हाँ मेरे पास मैंने तुझे दे दिया, छुटकारा दे दिया। ओ हालेलुया, एडवांस में प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना का जवाब दे दिया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, अंधा भिखारी चिल्लाकर कहता है, मैं मुझ पर दया कर। लोग डांटते हैं, प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो जाता है। इतनी भीड़ में भी यीशु के कान में उस भिखारी की आवाज पहुंच गई, इतनी भीड़ में भी।
और मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है, आज्ञा देता है खड़े होकर, उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, जब उसको लाया गया, प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया, यीशु मसीह ने उससे पूछा, इकतालीस आयत में लिखा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या करूं मैं तेरे लिए, तू क्या चाहता है? क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा? क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि वो अंधा है? क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि वो अंधा है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह जानते थे कि वो अंधा है, परंतु हजारों की पब्लिक में यीशु मसीह उस परमेश्वर की महिमा के लिए उसके मुख से इस बात का अंगीकार कराना चाहते थे कि मैं देखने लगूं, तो मुझे दया कर, मुझे दृष्टि दे, मुझे आंखें दे। और वो इतनी भीड़ के बीच में कहता है, हालेलुया, वो कहता है, क्या कहता है? हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। मैं तो यही चाहता हूं बस कि मैं देखने लगूं। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, पवित्र वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी के विश्वास को देखा। उस भिखारी के मन में इतना विश्वास था कि यीशु नासरी ही मुझे आंखें दे सकता है। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को इतनी पब्लिक के आगे रियलाइज करा। उसने, मुझे मालूम है प्रभु कि तू ही मुझे आंखें दे सकता है। क्या चाहता है? यीशु मसीह ने कहा, तू क्या करूं तेरे लिए? मुझे आंखें दे प्रभु कि मैं देखने लगूं। मुझे आत्मिक आंखें दे प्रभु कि मैं तेरे मार्ग को देखकर तेरे मार्ग पे चलने लगूं। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया। और 43 आयत में लिखा है, तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोगों ने देखकर, ये अंधा भिखारी, ये वही भिखारी है जो कितने वर्षों से रास्ते के किनारे पड़ा है, ये भीख मांगा करता है, और आज ये देखने लगा परमेश्वर की बढ़ाई की। प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उसको आंखों की रोशनी दी। और ना सिर्फ आंखों की रोशनी दी, परंतु हजारों की पब्लिक ने उसकी आंखों की दृष्टि को देखकर लिखा है, परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा की। मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी परमेश्वर के सामने इसी तरह बड़े विश्वास से मांगना है, ताकि हमारी प्रार्थना जब हम प्राप्त करें तो हमको देखकर बहुत से लोग उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें, बढ़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसी तरह से हम एक और वचन को निकालेंगे, पहला राजा 18वां अध्याय। और ये कहानी भी हमने बचपन से शायद संडे स्कूल में या यूथ में या चर्च में बहुत ही फेमस कहानी है। आप लोग जान गए होंगे कि पहला राजा में 18वें अध्याय में एलीशा और बाल के पुजारियों की स्टोरी है। एलीशा और बाल के पुजारी। मेरे प्रियो, आज हमारा विषय था कि क्या हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर वो हमें देता है।
क्या हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। और इसी खातिर हमने पवित्र बाइबल के इन वचनों को जो देखा है कि लोगों ने परमेश्वर पिता से विश्वास के साथ जो मांगा वो प्राप्त किया, तो क्या वो मुझे और आपको नहीं देगा? यस, देगा मेरे प्रिय, जरूर देगा। मांग के देखिए। पहला राजा 18वां अध्याय, और उसकी हम पूरी स्टोरी तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु 36 से लेकर के 40 आयत तक आपको पता है इस स्टोरी में बाल के पुजारी और एलिय्याह के विषय में कि दोनों के बीच में शर्त लग गई कि तुम्हारा देवता सच्चा है और तुम्हारा देवता सच्चा है। यदि तुम्हारा देवता सच्चा है तो एलिय्याह कहता है कि वो आसमान से आग गिराकर इस वेदी लगाई जाए, वेदी में लकड़े और सब कुछ रखा जाए और आग आसमान से गिर के उस वेदी को भस्म करेगी। बाल के पुजारियों ने एलिय्याह से कहा, यदि तेरा परमेश्वर सच्चा है तो आसमान से आग गिर के इन लकड़ों को जला देगी। एक चैलेंज, ये चैलेंज की प्रार्थना है। कई बार मुझे और आपको भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट चैलेंज होते हैं, और उन डिफिकल्ट चैलेंज के समय में मुझे और आपको यहोवा परमेश्वर के सामने पूरे विश्वास के साथ खड़े हो जाना है, एलिय्याह की तरह, एलिय्याह की तरह। अब देखिए आप, यहां पर हम देखेंगे 36 आयत में 25 आयत से मैं पढ़ूंगी। और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक यह कह कर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। एक वेदी लगाई गई और एलिय्याह ने पहले बाल के पुजारियों को मौका दिया और कहा कि तुम अपने देवता को, अपने भगवान को पुकारो और कहो कि आग इस पे आसमान से भेज करके इस वेदी को जो बनाई है भस्म कर दे। सुबह से दोपहर हो गई, बाल के पुजारी चिल्लाते रहे, हे बाल तू हमारी सुन ले और आग को भेज दे। परंतु मेरे प्रियो, ना कोई आग आई, ना कोई बाइबल बताती है कोई शब्द सुनाई दिया। और दोपहर हो गई, और दोपहर के बाद बाल के जितने पुजारी थे वो अपनी बनाई हुई उस वेदी के ऊपर चढ़ के और जोर जोर से कूदने लगे और बाल के देवता को, पुजारी को पुकारते रहे। और 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, दोपहर को एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। चैलेंज, एलिय्याह नबी, बाल के पुजारी ढेर सारे, एलिय्याह नबी एक अकेला परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ बाल के पुजारियों का चैलेंज एक्सेप्ट किया। और बाइबल बताती है 30 आयत में इस प्रकार, 29 आयत में, 28 आयत में इस प्रकार से लिखा, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने आप को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर भी क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनाई ना पड़ा, और ना तो किसी प्रकार का उत्तर, और ना कान लगाया, ना कोई आवाज आई।
ना उत्तर आया, ना आग आई, ना कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। उन लोगों ने अपने आप को, बाल के देवता को पुकार पुकार कर घायल कर लिया, लहू लोहान कर लिया, छुरियां मारी, सुन ले हमारी, आग भेज दे, आग भेज दे, आज चैलेंज है, ओ बाल तू आग भेज, इस वेदी पर आग भेज। अपने आप को लहू लोहान कर लिया, बाइबल बताती मेरे प्रियो, परंतु कोई शब्द नहीं सुनाई दिया। तब 30 आयत में लिखा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। जो वेदी यहोवा परमेश्वर की उन लोगों के द्वारा गिराई गई थी, उसको उसने मरम्मत करके फिर से बनाया। वेदी को तैयार किया एलिया ने। आओ तुम मेरे पास देखो, मेरा जीवता परमेश्वर प्रार्थना को किस तरह से सुनता है। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें दो साया बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ियों को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एलिया ने क्या किया? वेदी बनाई, 12 पत्थर उठाए और पत्थर को लगा करके लकड़े सजा दिए। वेदी के चारों तरफ इतना गहरा गड्ढा खोदा और बोला, बछड़े के ऊपर और लकड़ियों के ऊपर, इस वेदी के ऊपर तुम पानी डालो। और बाल के पुजारियों ने पानी डाला। तब बाइबल बताती है 34वीं आयत में, तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। इतना पानी उसने एक बार पानी डलवाया, दोबारा पानी डलवाया, तीसरी बार पानी डलवाया, चौथी बार पानी डलवाया, पूरी लकड़ियां पानी से तर हो गई, बछड़ा पानी से तर हो गया, वेदी के चारों तरफ गड्ढे में पानी भर गया। और बाल के पुजारी देख करके और अपने मन में सोचते होंगे, क्या ये पागल तो नहीं है? आग, हम इतना चिल्लाए, हमने इतना लहू बहाया, हमने इस लकड़ियों को सूखा रखा तो कुछ सुनवाई नहीं हुई, और ये हो सकता है कि इसका मगज तो जरूर सटका हुआ है, इसके मगज में कुछ खराबी है, इतना पानी इसने डलवा दिया, अब ये क्या करेगा? हो सकता वो बाल के पुजारी एलिया को पागल समझते होंगे, परंतु पवित्र शास्त्र मेरे प्रियो इस प्रकार बताता है। 36 आयत में लिखा, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा। क्या कहने लगा? देखिए, हे अब्राहम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो
उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोर के नाले में ले जाकर मार डाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एलिया नबी ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, परमेश्वर के सामने उसने कहा, ओ इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज ये जान ले, आज मेरे सामने भी एक चुनौती है। आज आपके सामने भी कई चुनौतियां होंगी। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में उठाकर उसके नाम को इस अधिकार से पुकारना है। ओ प्रभु, जो चुनौती है वो मेरी नहीं परंतु तेरी है, मेरी निंदा नहीं परंतु तेरी निंदा है। ओ प्रभु, मुझे नीचा दिखाने वाले, ओ प्रभु मेरी हंसी करने वाले, ओ मेरे परमेश्वर पिता, मुझे मेरे परिवार में गड़बड़ी करने वाले, मुझे मेरे परिवार से दुख पहुंचाने वाले, ओ प्रभु तेरे दुश्मन हो, वो जान ले कि तू अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है। आज तेरी बेटी की लाज, आज तेरे बेटों की लाज प्रभु तेरे हाथ में है। ओ प्रभु, इस प्रार्थना का तू आज जवाब दे दे कि सारी दुनिया में तेरे नाम को लोग जान ले कि तू जीवता परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। ओ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ यीशु, तेरा धन्यवाद हो कि हमारे जीवनों के द्वारा लोग जाने कि तू जीवता ईश्वर है, प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसी भी कठिन चुनौती मेरे और आपके जीवनों में क्यों न हो, हार नहीं मानना, पछताना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मेरे और आपके जीवन का रक्षक, क्योंकि मेरे और आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला हमारा बाप, हमारा अब्बा, जीवता उद्धार करता अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, जिसने एलिया की उस वेदी को जो जल से भरी हुई थी, धूल और पत्थर के साथ, जल के साथ जला के नष्ट कर दी। वो परमेश्वर की आग आपके और मेरे साथ है मेरे प्रियो, आपके और मेरे साथ है। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके परमेश्वर पिता के सामने अपनी सारी चिंताओं को उंडेल देंगे। आइए हम आज परमेश्वर के सामने अपने एक एक प्रश्नों के जवाब को मांगेंगे। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे एक एक प्रश्नों को जो मैं उसके सामने रखती हूँ, आप मेरे लिए भी विनती करें। हाँ प्रभु, मेरे उन प्रश्नों का, उन दुआओं का जवाब आज ही मुझे चाहिए प्रभु। एलिया की तरह, ओ प्रभु हन्ना की तरह, ओ प्रभु उस अंधे भिखारी की तरह तू हमारी प्रार्थनाओं का जवाब आज हमको दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के सामने एक मन एक चित होकर एक साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करें, मैं आपके जीवनों के लिए प्रार्थना करूं। ओ मेरे प्रियो, मेरे पति के छुटकारे के लिए प्रार्थना करें जो किसी औरत के साथ व्यभिचार के संबंध में है। वो मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। आप प्रार्थना करें मेरे प्रियो कि वो छुटकारा पाए। यस मेरे प्रियो, मुझे कोई शर्म नहीं आपके आगे बताने में। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है, उसके सामने सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है। आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यस मेरे प्रियो, उसके सामने सब कुछ संभव है। आइए हम एक साथ एक मन होकर के विनती करेंगे, उसके सामने प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, एलिया की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले, आग आसमान से बरसाने वाले मेरे स्वामी उद्धार करता, हाँ मेरे प्रभु, उस अंधे भिखारी को, उसके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आपने दृष्टि दे दी प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, हन्ना को जब फनीना इतना चिढ़ाया
बुलाया करती थी, उसकी निंदा करा करती थी। आपने हन्ना की कोख को छुआ, उसको अपने एक ऐसे दास को, शमूएल को दिया, पिता परमेश्वर, जो तेरा बड़ा नबी बना। हाँ मेरे पिता, मेरी विनती भी आज तेरे सामने है, मेरे पति को उस औरत से छुटकारा दे मेरे प्रभु। जितने भाई बहन इस समय मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनकी विनतियों को नहीं जानती हूँ पिता, वो मेरी विनती को जानते हैं। हम सब एक साथ मिलकर के तेरे चरणों में इस विनती को रखते प्रभु, छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। यस मेरे प्रभु, जितने भाई बहन अपनी विनतियों को प्रभु जी नहीं बोल सकते हैं, शर्माते हैं, प्रभु तेरे सामने उनकी हर एक प्रार्थनाएं खुली हुई हैं। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु जी तो हाँ और आमीन में आज हमको दे दे मेरे राजा, आज हमको दे दे प्रभु। हमको नहीं मालूम प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के जवाब में क्यों देर है, परंतु हम जानते हैं प्रभु देर तो है, परंतु प्रभु उसका जवाब तो हमको बहुत ही आनंद में देने जा रहा है। यस प्रभु, तूने दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए निरंतर प्रार्थना करिए। आपकी जो कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।